ठीक है, तो ये जो आपको हमारा हमारा सिंपल प्रोसेस था जो हमारा N3 में होता है, इसकी मैंने आपको डिटेल तो नहीं बताई, वैसे डिटेल समझने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर किसी को उतनी ना समझ आए तो वो बेसिक बाद में भी समझ सकता है। तो मेन चीज़ हमारी हफ ट्रांसफॉर्म है। तो बेसिकली हफ ट्रांसफॉर्म ये करता है, और हम इस जो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच है ना, यानी इक्वेशन ऑफ लाइंस बनाओ, उसमें बाकी पॉइंट्स पुट करो और देखो वो उस पर आते हैं या नहीं। तो इससे होता ये है कि हमारे पास जितनी भी लाइंस है ना पॉसिबल इस क्या नाम है इमेज के अंदर, वो हमारे पास सारी लाइंस निकल आती हैं। लेकिन हम कहते हैं यार हमें अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ 45 डिग्री की लाइंस चाहिए, ठीक है, तो ये जो हमारा है क्या नाम है मेथड, ये हमें सारी लाइंस दे देगा, कहेगा इसमें से 45 डिग्री की आप निकाल लें, अगर इसमें है तो हमें मिल जाएगी। लेकिन हमें टाइम N3 लग रहा है। और हमारा जो हाफ ट्रांसफॉर्म है ना, अगर उसमें से अगर हमने 45 डिग्री की लाइंस निकालनी होगी ना, सिर्फ 45 डिग्री की, तो उसका सरप्राइजिंगली उसका जो टाइम है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो होगी जी सिर्फ और सिर्फ n। ठीक है, तो यानी जो काम पहले ये कितनी मिलियन है, 1 बिलियन आइट्रेशंस में जो हो रहा था ना काम, अब वो सिर्फ 1000 आइट्रेशंस, वर्स्ट केस में 1000 आइट्रेशंस में हो जाएगा काम, जो काम पहले इतनी देर में हो रहा था। अगर हमने सिर्फ एक एंगल है यानी 45 डिग्री एंगल है, उस पर अगर हमने निकालना है n। ठीक हो गया? तो ये तो आपको पता चल गए हाफ ट्रांसफॉर्म के फ़ज़ाइल, ठीक है, हाफ ट्रांसफॉर्म के फ़ायदे। ठीक हो गया? तो अब हम देखते हैं जी करते कैसे हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही सादा है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कि मुझे तकरीबन 1 हफ्ते की मेहनत के बाद, मैंने तकरीबन 10-15 लोगों की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, उसके बाद मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ा सिंपल सी चीज़ थी और हमें पता नहीं कितने अजीबोगरीब तरीके से बताया गया था। खैर आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या, हाफ ट्रांसफॉर्म से ये काम कैसे करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं ना लेट आया था, तो मुझे ये बताना कि हाफ ट्रांसफॉर्म से हम कर क्या रहे हैं। ठीक हो गया, अच्छी बात आपने पूछ लिया, वरना लोग पूछते ही नहीं है। अच्छा, हाफ ट्रांसफॉर्म से हम बेसिकली ये करते हैं, अगर हमारे पास ये इमेज है ना और इसके अंदर 2 एजेस हैं, तो हम इन 2 एजेस को जोड़ के ना लाइन बनाना चाह रहे हैं। फिलहाल हम कहते हैं, सपोज करते हैं यार हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, यानी हाफ ट्रांसफॉर्म को हमने ये भेजा, उसको बता दिया कि जो लाइन है वो आप बना दें जी 0 डिग्री पे लाइन बना दें, तो उसने ये 0 डिग्री पे लाइन बना दी। तो हाफ ट्रांसफॉर्म से हम बेसिकली ये काम करते हैं। ठीक हो गया? तो चलें आगे फिर कि हाफ ट्रांसफॉर्म करते कैसे हैं। हाँ चलो जी, ठीक है। सही है। हाफ ट्रांसफॉर्म का जो बिल्कुल कोर कंसेप्ट है ना, या बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, वो ये है कि लाइन को, अगर मैं वो किसी लाइन की एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये किसी लाइन की वो है, इक्वेशन है, ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अगर, और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और वो कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ, वो भी सिंपल है, ठीक है। और ये हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लाइन है, ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये कोई इस तरह करके ड्रॉ होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को आइडेंटिफाई करना चाहूँ कि ये कौन सी लाइन है, तो अगर मेरे पास सिर्फ ये हो ना, यानी 2 हो और 3 हो, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यानी M और C, क्योंकि एक्स और वाई तो हमारे पास अननोन है ना। यहाँ पे अननोन से मुराद है कि इसका हम बेसिकली ये होता है कि हम एक्स के अंदर 1 पुट करते हैं, हमारे पास 2 की वैल्यू आती है, मतलब वाई की वैल्यू आती है, फिर हम एक्स में 2 पुट करते हैं, एक और वैल्यू आती है, इस तरह हम वैल्यूज डालते रहते हैं और हमारी जो इधर ना लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ M हो और C हो तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है। यानी अगर मेरे पास लिखा हो M, C इक्वल टू 2, 3, तो मैं बता सकता हूँ कि ये बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि y इक्वल टू mx प्लस सी के अंदर मैं अगर ये वैल्यूज़ डालूँ तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि मेरी क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो
ये इसका ये जो कोर कंसेप्ट है ना हाफ ट्रांसफॉर्म का, वो ये है कि एक लाइन को जो है ना हम सिर्फ इससे जान सकते हैं। यानी मैं आपको कहूँ यार मुझे 2 2 3 की एक लाइन बना दो, 2 3 की, तो आप खुद ही समझ जाएं कि ये मैंने M, C बताया आपको, और आपने इसे इस तरह क्वेश्चन में डालना है, और ये आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी और आपने इसे ड्रॉ करनी है लाइन। ठीक है, तो ये हाफ ट्रांसफॉर्म का है कोर कंसेप्ट। तो हाफ ट्रांसफॉर्म में बेसिकली हम ये करते हैं कि हम हर पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, हर पॉइंट का हम m जो है, हमने हर पॉइंट का फॉर एग्जांपल 45 डिग्रीज पे अगर हमने फाइंड करना है ना, तो 45 डिग्रीज पे जो हमारा m होता है वो होता है 1। ठीक है, ये हमारे जो हमारे पास किसी भी डिग्री पे जो m है ना, वो हमारे पास नोन होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास निकल आते हैं एक फार्मूला से, वो भी आपको बता देता हूँ। यानी ये आप समझे m हमारे पास नोन है, हमेशा 45 डिग्रीज का जो m है होगा 1, और जो c है वो हमारा निकलेगा इस इक्वेशन से। यानी अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें पता है जी y इक्वल टू m है हमारे पास 1 प्लस c। ठीक है, और अगर इसके केस में देखें, इसका एक्स वाई क्या बनता है, इसका एक्स वाई बनता है जी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो ये मैं इसको y को कर देता हूँ जी 4 कर देता हूँ, 1 डॉट, और x जी हमारे पास 2 है प्लस c। ठीक है, तो हमारे पास c निकल आएगा, c इक्वल टू ये जगह 4 - 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो c हमारे पास आ गया 2। तो अगर हमारे पास C2 आ गया है, यार वो इरशाद को कॉल करनी थी, इरशाद का हम लाओगे नंबर इसका, खोल के वो व्हाट्सएप पे देख लो। हाँ व्हाट्सएप पे ऐसे यहाँ पे इधर ही आ रहा होगा नीचे। अच्छा, तो हमारे पास ये C आ गया है 2। तो बेसिकली हमारे पास आ क्या गया है y इक्वल टू mx प्लस c में अगर हम पुट करें सारा कुछ। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने क्या निकाला है, c निकाला है और m निकाला है। ठीक है, तो ये आ गया जी y इक्वल टू m है हमारे पास 1 और c है हमारे पास 2। ठीक है, यानी हमारी इक्वेशन आ गई है y इक्वल टू x प्लस 2। ठीक हो गया, हाँ कॉल कर दो उसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और 45 डिग्रीज पे अपनी एक लाइन लगाना चाहूँ ना इस पॉइंट के ऊपर खड़े होके, तो उस लाइन की जो इक्वेशन है वो होगी y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक हो गया, जब हम आगे आएंगे ना इस पॉइंट के ऊपर, जब हम इसके पॉइंट के ऊपर भी निकालेंगे तो हमें फिर से ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 मिलेगा, और इसका जो m है और उसका जो c है वो भी हमें वही मिलेगा जो इसका हमें m और c निकला था। क्योंकि बेसिकली अगर ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, अब इस पर ये वाला पॉइंट पकड़ लो या ये वाला पॉइंट पकड़ लो, हर पॉइंट की स्लोप और उसका जो c है वो सेम ही होगा ना, है ना। तो इस वजह से ये इसका m और c, इसका m और c चूँकि ये लाइन पकड़ कर रहे हैं तो उसका m और c सेम होगा। अगर यहाँ पे कोई हमारे पास 1 निकलता है ना तो उसका m और c डिफरेंट होगा इन दोनों के m c से। ठीक है, ये और तो सेम होंगे ना अगर इस तरह लाइन बनी है। हाँ, अगर लाइन इस तरह बनी होगी कि इस लाइन के ऊपर अकर कर रहा है तो इन दोनों का MC सेम होगा और इन दोनों का MC डिफरेंट होगा, इस तरह का। अच्छा, सर ने यही हमें कहा था कि हमने एंगल पूछना है इनपुट में लेना है। हाँ, इसको जरा सेव भी कर लेते अच्छा, ये रिकॉर्डिंग बंद होने वाली है, देख रीस्टार्ट। हाँ ठीक है, ओके जी। तो ये हमने बेसिक और देख ली, इसकी क्या नाम है, हाफ की